अस्सलामु अलैकुम। अच्छा बच्चे, अब मैं आपसे जो है ना क्वेश्चंस करूँगा तीन। ठीक है जी, 3 क्वेश्चंस एंड देन मैं आपको ग्रेड कर दूँगा। ठीक है, तो आप अपना माइक ज़रा ओके कर लें ताकि वो क्वेश्चन कर सकूँ। यस सर। अच्छा जी, मुझे काइंडली बताइएगा कि हमने जो अभी तक सब्जेक्ट पढ़ा है उसके हवाले से क्वेश्चन होंगे। मुझे आप बताएं कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या फ़र्क है? सर सिमेट्रिक में जो होता है वो दोनों एंड्स पे एक की होती है और एसिमेट्रिक में दोनों के लिए अलग अलग की ली जाती है। ठीक है, और फिर मुझे ये बताइए कि जो एक्टिव अटैक्स हैं उसकी कुछ एग्जांपल्स दे दें। एक्टिव अटैक्स की सर। जी जी। सर डिफाइन कर दूं या उसकी बस एग्जांपल्स ही दूं मैं आपको? एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जांपल्स। अ, बस एक्टिव अटैक। सर अगला पूछ ले, मुझे नहीं आ जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब अली। आप ये मुझे बताइए कि मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफ़र में और पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफ़र में क्या फ़र्क है? सर जो मोनो अल्फ़ाबेटिक होता है उसमें हम लोग एक अल्फ़ाबेट को एक ही से रिप्लेस करते हैं। मतलब अगर हम लोगों ने कि हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है, उसकी हमने एक उसको हम लोगों ने किसी अगर हम लोगों के पास एक अल्फ़ाबेट फॉर एग्जांपल ए, तो हमने उसकी जो की रखी है उसकी एन है, तो हम लोग आगे जाके पूरे में उसको एन ही कंसिडर करेंगे और उसकी जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो फिक्स्ड होती है। और जो पोली अल्फा वो जो और मोनो अल्फाबेटिक में 1 to 1 होता है सब्स्टिट्यूशन, और पोली अल्फाबेटिक में 1 to many होता है, उसकी सब्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं होती है। ठीक है, अच्छा जी, थैंक यू। थैंक यू नेक्स्ट। सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब अहमद साहब। सब 3 सवाल होंगे जी आपसे। ठीक है, और 3 सवाल के बाद आपके मैं नंबर लगा दूंगा यहाँ पे। पहला सवाल ये है कि CIA ट्रायड क्या बला है? सर 2 मिनट वेट कर सकते हैं? क्यों, खैरियत? सर सिर्फ 2 मिनट दे दें। बेटे 3 मिनट के तो आपको वाईफाई 2 मिनट आपको दे दूंगा, तो आखिर 1 मिनट रह जाएगा आपके पास। आपकी मर्जी है जनाब। सर ये 1 मिनट में जरा काम करो, मुझे पता नहीं था, मैं एकदम जाओ ज्वाइन हो गया, मुझे पता नहीं चला। सिर्फ 2 मिनट बस। यस सर।
जनाब लास्ट मिनट आपके पास पहला सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि CIA ट्रायड आपने पढ़ा, वो क्या भला होती है? सर क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। और इसके अलावा आप मुझे ये बताइएगा कि अगर हम प्ले फेयर में कोई चीज़ को इनक्रिप्ट कर रहे हैं यस सर। और दोनों अल्फ़ाबेट्स सेम कॉलम में आ गए हैं तो हम क्या करेंगे? सर अगर सेम कॉलम में आ जाए तो फिर आप उसको, उस अल्फाबेट को स्किप कर देते हैं। अगर स्किप वो, कर यस सर। मतलब सपोज एक है CABA, ठीक है, सपोज ऐसी कोई चीज़ बनती है, यस ये सर। कॉलम बन रहा है, तो आपका था C और B, तो आप क्या बनाएंगे, इसका क्या बनेगा? चलो एक दफा दोबारा बताना। CABY है तो हाँ, CABY आगे। है, C और B था आपका ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट में। हम्म। सी और बी था सर, वो बी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर वो पेयर को तो फिर वो उसको वैसे एक्स कर देते हैं, अगर दो सेम आ जाए तो। नहीं, मुझे आप बताएं ना क्या बनेगा, मतलब C और B आपका प्लेन टेक्स्ट था, कॉलम में यस दोनों सर। एक कॉलम में आ रहे हैं, CABY कॉलम बनना है, तो C क्या बनेगा और B क्या बनेगा? सर कॉलम से इंटरचेंज हो जाएंगे। सी उधर चला जाएगा और क्या नाम है, सी की जगह CABY है ना। हम्म, CABY, CY हो जाएगा, BA हो जाएगा। नहीं नहीं अच्छा, नहीं, ए नहीं, CABY, ठीक यहाँ है। ये हो अच्छा, जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा कि अल्लाह आपका भला करे, एक आपने पढ़ा था विनियर साइफर और एक आपने पढ़ा था वर्नैम साइफर, तो विनियर साइफर और वर्नैम साइफर में क्या काम डिफरेंट तरीके से करते हैं, मतलब वो इनक्रिप्शन कैसे होती है और वो इनक्रिप्शन कैसे होती है? सर विनर साइफर में तो प्लेन टेक्स्ट और वो उसको आप इक्वल करते हो तो उससे आपका होता है। वर्नम साइफर में जो सा है वन टाइम पैड भी, वन टाइम पैड वर्नम साइफर यूज होते हैं। और वर्नम इन साइफर में इनक्रिप्शन का देखें, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। इनक्रिप्शन के जो क्या काम, क्या कैसे इनक्रिप्ट करते हैं, क्या तरीका कार है उसमें इनक्रिप्ट करने का? इनक्रिप्शन सर फंक्शन प्लेन पूछ रहा टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट है आपका, ठीक है, और हूँ। ठीक है। सिंपल की और प्लेन टेक्स्ट को दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखा जाता है। ठीक है, और हो तो वो उसको रैप अराउंड कर लेते हैं। वर्नम में ये है कि वन टाइम पैड हो, ठीक है, तो उसमें आप उसकी को उसमें भी उसी तरह वो रिपीट होने लग पड़ती है। और उन ठीक है, मैं इनक्रिप्ट करने के लिए सिंपल आपके आप प्लेन आपके टेक्स्ट और उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, मैं आपके वाइवा की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू। यस सर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फरहान अंजुम साहब, सर आपसे 3 अदद सवाल होंगे, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, यस और सर। उसमें तीनों के आप जो आंसर करेंगे उस हिसाब से नंबर लग जाएंगे। अच्छा, ठीक हो मुझे गया सर। आप से जो चीज़ पूछनी है वो मुझे ये बताइए कि ब्रूट फोर्स अटैक और क्रिप्टोनालिटिक अटैक में क्या फ़र्क होता है? सर ब्रूट फोर्स अटैक जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हम एवरी पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है ना, हम वो ट्राई करते हैं। ठीक है। ठीक है। लेकिन जो क्रिप्टो एनालिसिस अटैक होता है उसमें हम साइफरिंग के जो डिफरेंट टेक्निक हैं उसको अपनाते हुए हम डिक्रिप्शन करते हैं। एक टेक्निक का नाम बता दें। सर डिक्रिप्शन की। क्रिप्टोनालिटिक अटैक में आप एक काम करते हैं, वो कोई एक काम का नाम बता दें। सर इसमें मतलब क्रिप्टो एनालिसिस के अंदर मतलब डिफरेंट साइफर टेक्निक्स हैं। हाँ, ठीक है। प्ले फेयर साइफर है, मतलब इनके थ्रू हम किसी के भी थ्रू हम डिक्रिप्शन कर सकते हैं ना। प्ले फेयर साइफर है, उसके बाद अच्छा, पहले मैं इंशाल्लाह आपके वरनाम साथ साइफर उसकी है, विग्नेर साइफर है। शेयर करूँगा। आप मुझे ये बताइए कि पैसिव अटैक किस किस्म का हो सकता है? सर पैसिव अटैक ऐसा होता है कि उसमें यूजर को मतलब जो बंदा होता है जिसके ऊपर अटैक होता है उसको जो है ना उसके कोई डाटा वगैरह जो है वो लॉस नहीं होता। हम्म, ठीक है।
मतलब उसमें कोई डाटा वगैरह में कोई चेंजेस नहीं होती, यूजर आता है अपने काम की चीज लेता है और चला जाता है। इसमें यूजर को पता भी नहीं चलता क्योंकि उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं आती, उसके जो डाटा है अच्छा, तो उसमें फिर कोई चेंजेस वगैरह नहीं। इसमें जो एक अटैक है रीप्ले अटैक, तो ये भी पैसिव अटैक है। सर कौन सा? रीप्ले। री रीप्ले ये सर एक्टिव अटैक है, तो एक्टिव इसमें अटैक है इसमें डाटा तो चेंज नहीं हो रहा ना। सर। आपकी बात तो फिर गलत हो जाती है ना। आप कहते हो कि जी डाटा चेंज होता है और एक्टिव अटैक में पैसिव में नहीं होता, तो यहाँ पे तो डाटा चेंज नहीं हो रहा। सर मैस्करेड में भी एक्टिव डाटा चेंज नहीं हो रहा। सर मास्करेड में मतलब मास्क एक्टिव अटैक बेसिकली होते हैं उसमें, मतलब यूजर को कोई ना कोई नुकसान होता है, ठीक है। पैसिव अटैक में भी नुकसान नहीं इसमें होता है। चलें ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू। सर 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन हो नहीं गए हुए अभी। हो गए। ये तीसरा एक मैंने फालतू गलती से पूछ लिया था। ठीक चलें है ठीक जनाब। हो गया सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, अपनी आईडी बताइएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला साहब, आईडी क्या है बेटे? सर 1900310501 2। ठीक है, आपने नाम नहीं ना ऐसे रखा हुआ। अच्छा जी, अब मुझे बताइएगा, 3 सवाल होंगे, 3 के बाद फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी से मुराद के ओके आप जा सकेंगे। पहला सवाल आपसे ये है कि मुझे कोई मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफ़र बता दें, किसी कोई 2 बता दें। सर मोनो अल्फाबेटिक सर हिल साइफर मोनो अल्फाबेटिक है। प्ले फेयर है, वो भी मोनो अल्फाबेटिक है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया का मतलब है कि आंसर एक्सेप्टेड। ठीक है, ये ओके नहीं सर। मैं बता रहा कि इसका जवाब आपका दुरुस्त था तो ये गलत है। अच्छा, इसके बाद मुझे एक बात बताइए कि अगर प्ले फेयर साइफर आप कर रहे हैं और उसके अंदर आपके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सेम रो में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी रो बनती है ए बी डी यू, ठीक है, जी सर। जैसे अब्दुल्ला आपका बन रहा ना, तो आपका प्लेन टेक्स्ट में आ जाता है ए बी, तो साइफर टेक्स्ट क्या बनेगा इसका? सर हम पहले वाला अल्फाबेट देखेंगे, उसको फिर एक मतलब वो एक नंबर आगे मूव कर देंगे, मतलब राइट की तरफ, और फिर अगले ठीक वाला हो गया, अल्फाबेट देखेंगे, पेयर बनाते हैं तो दूसरे वाले को भी एक नंबर आगे मूव कर देंगे। ठीक हो गया। 2 सवाल हो गए। अच्छा जी, तीसरा सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ, जो कि आखिरी सवाल है, इसके बाद आपकी छुट्टी है। तीसरा सवाल आप मुझे ये बताइएगा, क्या पूछूँ? हाँ, ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर का फ़र्क बता दें। सर ये ब्लॉक साइफर में ये होता है कि ब्लॉक साइफर की बिट्स फिक्स्ड होती हैं, मतलब इतने बिट्स का टेक्स्ट आएगा, और वो उसका जो आउटपुट होगा डिक्रिप्शन के बाद वो भी इतने बिट्स का ही होगा, जैसे 64 या 32, वो डिपेंड करता है। तो स्ट्रीम साइफर का होता है कि ये बिट्स फिक्स नहीं होती है, आप एक बिट को भी बारी बारी एक एक बिट को भी कर सकते हो ठीक है, थैंक डिक्रिप्ट। यू, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आपसे टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद फिर आपकी जो है वो वाइवा ख़त्म हो जाएगा। तो 3 सवाल आपके पेश खिदमत करता हूँ। मुझे एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक का फ़र्क बता दीजिएगा। यस सर। मैं कहा 3 सवाल आपसे करने हैं। तो पहला सवाल ये है कि मुझे बताइए कि एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक में क्या फ़र्क है यहाँ पे? सर पैसिव अटैक के अंदर जो है ना, आप जो आपका अपोनेंट होता है आप उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहे होते हो, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन में आपको डायरेक्ट चेंजिंग नहीं करते। और एक्टिव अटैक के अंदर होता है कि आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अल्टर कर देते हो, या कोई आउटसाइड स्ट्रीम जो है उसके अंदर वो आप इंजेक्ट कर देते हो। दैट इज एन एक्टिव अटैक। अच्छा, व्हाट इफ़ आई गो विद योर आंसर, तो आप मुझे ये बताइए कि रीप्ले में मैं कौन सी चीज़ इंजेक्ट कर रहा हूँ? रीप्ले के अंदर, हम्म, रीप्ले के अंदर आप एक स्ट्रीम इंजेक्ट करेंगे। नहीं, वो तो उसका सेशन पड़ा हुआ है, सेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इंजेक्शन तो ना हुई, वो तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहरहाल ये अभी एक सवाल ही था। अगला सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल आप मुझे बताइए कि
सब्स्टिट्यूशन और परम्यूटेशन में क्या फ़र्क है जी? सर सब्स्टिट्यूशन में जो है हम लेटर्स को चेंज करते हैं, यानी कि लेटर्स को एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, और परम्यूटेशन जो है उसके अंदर आप ऑर्डर चेंज करते हैं। ठीक हो गया, सही, 2 सवाल हो गए। सही का मतलब है कि योर आंसर इज एक्सेप्टेड। ये दुरुस्त है या गलत है वो नहीं मैं आपको बता रहा। अच्छा, इसके बाद जनाब तीसरा सवाल आपसे ये है कि अगर किसी बंदे का डाटा चेंज हो जाता है तो CIA ट्रायड में कौन सी चीज़ वायलेट होती है? CIA ट्रायड में अगर कोई इसी बंदे का डेटा चेंज हो जाता है तो कॉन्फिडेंशियलिटी होगी। थैंक यू। नहीं सॉरी मैं अपना आंसर चेंज करने इंटेग्रिटी होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं। ठीक है जनाब, मान लेते हैं। थैंक यू, आपका क्विज खत्म और अगला बंदा आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। शहजादे आईडी क्या है? आपने आईडी नहीं ना रखी हुई तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो गया ना। सर 17 है मेरी आईडी, 170100650117। 17 ये किधर है? अच्छा ठीक है, CSE है सर बस। BSSC बैच 10। ठीक है। अच्छा जनाब, 3 सवाल होंगे आपसे और 3 सवाल के आपने आंसर करने हैं, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी से मुराद के आप जा सकेंगे। तो पहला सवाल जी आपसे सर। पेश खिदमत है, ठीक है। मुझे आप ये जी सर। बताइए कि मैलवेयर और रैंसमवेयर में क्या फ़र्क है? आसान सा सवाल। मेलवेयर और सेकंड वाला रैंसमवेयर। मेलवेयर तो सर वो अटैक है ना, वो अटैक की टाइप है ना। इसमें वर्म्स और वायरसेस वगैरह होते हैं जो हमारे सिस्टम पे अटैक करते हैं। और और रैंसमवेयर क्या सेकंड होता है? रैंसमवेयर रैंसमवेयर उसका सर नहीं मुझे पता। ठीक हो गया। अच्छा ठीक हो गया, मतलब कि क्वेश्चन का मैंने आंसर एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद अगला सवाल मैं करूँगा। यस सर। अगला सवाल ये है कि जो 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 एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन और सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, ये इन दो क्या चीज़ें हैं? सर एसिमेट्रिक जो इंक्रिप्शन है उसमें सिंगल की यूज़ होती है और सिमेट्रिक में 2 कीज़ यूज़ होती हैं। अच्छा ठीक है, 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल जो है वो मैं आपसे कर लेता हूँ। वो मुझे बताइए कि हिल साइफर में जब हम एनक्रिप्ट करते हैं तो की का स्क्वायर मैट्रिक्स होना क्यों ज़रूरी है? हिल साइफर में जब क्या करते हैं सर, इनक्रिप्ट करते हैं। एनक्रिप्ट करने के वक्त की का जो साइज़ है उसमें की मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना क्यों ज़रूरी है? अभी आप कर रहे हो ना, प्रोजेक्ट दिया हुआ आपको, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। जी सर। सर कोई और क्वेश्चन हो सकता है इसकी जगह? नहीं बेटे, मैंने असल में और किसी को सवाल दे नहीं रहा ना। 3 सवाल करता हूँ, चौथा मैं करता नहीं, क्योंकि अगर मैं इस तरह से ज़्यादा टाइम दूंगा तो फिर वो बाकियों के लिए मुश्किल हो जाएगा ना। मैंने सबको एंटरटेन करना है। इस वक्त टोटल जो मेरे पास लिस्ट में आ रहे हैं वो 31 आ रहे हैं और अभी 1 2 3 4 5 6 हुए हैं, ठीक है। 6 लोगों ने काम, 6 लोगों का इंटरव्यू हुआ है और अभी मेरे पास बाकी 25 लोग और हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। सर वो और ये प्रोजेक्ट का मैंने पूछना था, अपलोड कब करना है? अपलोड के बेटे मैंने अभी 24 घंटे एक्सटेंड कर दी हैं, ठीक है। तो वो भी अगर आज डेडलाइन थी वो कल, वालेकुम सलाम, वो कल हो जाएगी क्योंकि बच्चे कह रहे थे वर्ड में टाइप नहीं हो रहा, इसलिए मैंने ना थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है। चलो ठीक है सर, बेफिक्र हो थैंक यू। जाए, अभी लिंक आ जाता है, मैं बेफिक्र हो जी। जाए, मेन पे ही रखूँगा, उसके बाद उसको मूव कर दूँगा सेशन में। थैंक यू अब्दुल्ला साहब। शबीर साहब आपकी आईडी क्या बेटे? मेरे सर 13 170 160 13 1 SC।
ऐसी, और देयर वुड बी 3 क्वेश्चंस, ठीक है, और उसके बाद 3 क्वेश्चंस के आंसर लेके मैं आपसे इजाज़त लूँगा। पहला सवाल ठीक है है जनाब सर। आपके लिए कि मुझे ये बताइए कि क्या पूछें, ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर में क्या फ़र्क है? सर स्ट्रीम साइफर में जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है हम उसको प्लेन टेक्स्ट की हर बिट पे हम की को अप्लाई करते हैं, लेकिन ब्लॉक साइफर में हम हमारा जो प्लेन टेक्स्ट होता है हम उसको ब्लॉक्स पे डिवाइड कर देते हैं और हर ब्लॉक्स की कोई ना कोई बिट को स्पेसिफाई कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये दूसरा सवाल है। क्या सर इसी की एग्जांपल दूं? इसी की एग्ज़ाम्पल देते हैं, मतलब ये जो ब्लॉक साइफर की एक एग्ज़ाम्पल दे दें, स्ट्रीम साइफर की दे दें, ये 2 सर सवाल बनेंगे आपके। स्ट्रीम साइफर की सर ये जो हमने साइफर भरे हैं ये सब्स्टिट्यूशन वाले को प्ले प्ले साइफर है और प्लेफेक साइफर ब्लॉक साइफर है, स्ट्रीम साइफर है? प्ले साइफर जो है वो स्ट्रीम साइफर है। ओके, ब्लॉक वाला कौन सा पढ़ा है? ब्लॉक वाला सर फीस्टल साइफर भरा था हमने। उसमें सर हमने मैसेज को दो ब्लॉक्स में डिवाइड किया था, लेफ्ट और राइट में, और फिर ऐसे हमने वो उसके खैर सर वो बाय द वे वो एल्गोरिदम नहीं था, वो एक स्ट्रक्चर था, एक तरीका कार था, एक अप्रोच थी। ठीक है जी, अगला सवाल जनाब, आखिरी सवाल कर लेते हैं आपसे, और सर आखिरी सवाल में जी जी पूछें। सर ये जो ब्लॉक साइफर था हम्म, सर, ये जो सब्स्टिट्यूशन वाली जो टेक्निक्स है ये स्ट्रीम है, और जो हमारे पास ट्रांसपोजिशन है ये ब्लॉक है। ये जो प्ले फायर है ये सर ब्लॉक साइफर में आता है। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। और इसके बाद आखिरी सवाल मैंने पूछना था कि कौन CIA जो ट्रायड है वो क्या होता है? सर ये हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के 3 ऑब्जेक्टिव हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। हम्म, ठीक है, चलिए जी, ठीक है, थैंक यू। ओके सर। अच्छा जनाब, नेक्स्ट बंदा असद अली आ जाए जी, 15 नंबर। अस्सलाम वालेकुम असद अली साहब, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी सर, हाँ, क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र है सर। 3 सवाल हैं, टाइम थोड़ा है, ठीक है, 3 जी सवाल हैं, मैक्सिमम 3 मिनट आपके पास, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट कैंडिडेट पे मूव कर जाऊँगा। पहला सवाल है जनाब मेरा आपसे कि मुझे ये बताइए कि एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक क्या होते हैं और इनकी एग्जांपल्स। सर एक्टिव सबसे पहले पैसिव अटैक्स जो होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एक सेंडर और एक रिसीवर है, ठीक है, और सेंडर अपना मैसेज सेंड करता है और रिसीवर तक जाने से पहले उनके सेंटर में एक, मतलब जो आपने एग्जांपल की दी थी डेप्थ की या डार्थ जो भी है, वो बैठा होता है, वो जस्ट इन्फॉर्मेशन को ना ऑब्जर्व करता है, उनको छेड़छाड़ नहीं करता, वो मैसेज एज जानता है, सिर्फ ऑब्जर्व इन्फॉर्मेशन को गेट करता है, ऑब्जर्व करता है। उसके बाद सर एक्टिव अटैक है, उसमें जो डार्थ है वो इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है, रीड करता है और उनमें अपडेटिंग करता है, ठीक है, और उसके बाद अपडेट करके वो उनको फिर उसकी मर्जी होती है वो रिसीवर को सेंड करता है या नहीं करता। उसके बाद इसकी मतलब इसकी जो पैसिव अटैक, इनकी 2 टाइप्स हैं। एक तो रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट है, ठीक है, जिसमें वो मैसेज के कंटेंट को रिलीज करता है। उसके बाद इसमें ट्रैफिक एनालिसिस है। फॉर एग्जांपल अगर जो सेंडर है वो अपना उसको मतलब पता चल जाता है कि मेरा जो मैसेज है, मेरा जो साइफर टेक्स्ट है वो मेरा जो प्लेन टेक्स्ट है वो सेंड में करता हूँ, तो किसी को पता चल जाता है, तो वो उसको मतलब कि साइफर टेक्स्ट में तब्दील करके वो सेंड करता है। और जो सेंटर में डार्ट बैठा जो कि अटैकर बैठा होता है वो उसको उसके ट्रैफिक एनालिसिस पे फोकस करता है, और वो ये उसके ओरिजिन पे फोकस करता है कि ये इन साइफर टेक्स्ट आ कहाँ से रहा है। जी सर। मैं बड़ा मुतासर हूँ, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा सर। बड़ा सर मैं आपको खैर, दोबारा रिपीट कर। जवाब की बात नहीं, ये इतनी तफसीली जवाब मुझे समझ नहीं आई। अच्छा अच्छा, दूसरा सवाल जनाब ये है कि मुझे बताएं विनियर साइफर में और वनाम साइफर में क्या तरीकाकार है इनक्रिप्शन का? विनियर साइफर और वनाम में
वनएम साइफर सर, विनियर साइफर में हम सबसे पहले के हम उसके इंक्रिप्शन लेते हैं और उसकी की लेते हैं, ठीक है, उन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद जो हमारा मतलब कि साइफर टेक्स्ट जो हमारा साइफर टेक्स्ट आता है, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि अगर वो 25 से बिलो है, वेट 25 से बिलो है तो हम उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। और अगर वो 25 से अबव चला जाता है तो फिर हम उसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं ज़ीरो से स्टार्ट करके जहाँ तक वो आकर मतलब फॉर एग्जांपल अब 28 आ रहा है हमारा एक मतलब लेटर्स उसके डिजिट्स आ इतनी रहे हैं। इतनी डिटेल में ना जाओ ना, मुझे एक सिंपल सा एक फ़र्क बताओ, क्योंकि मेरे पास 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं है, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए अच्छा फॉर एग्जाम्पल 27 का है तो उसमें हम 25 उसका मॉड लेंगे, ठीक है। मॉड लेके मॉड तो हम उसमें हिसाब से लेते हैं, और 27 है तो उसको हम दोबारा जीरो से स्टार्ट करके 25 0 1 1 पर जाकर हम उसको ब्रेक करते हैं। ये वनियम साइफर है, विनियर साइफर। और दूसरा सर आपने बोलता वनम साइफर, और उसमें सर वनम साइफर से हम आज की टेबल यूज़ करते हैं, आपसे मैंने वो आज की टेबल यूज़ करते हैं उसमें, जिसमें हम मतलब उसकी बाइनरी कैलकुलेट करते हैं, उसके मुताबिक हम उसको फाइंड करते हैं। ठीक है ना, थैंक यू। जी सर, एनीथिंग एल्स? नहीं जी, आप जा सकते हैं। अब ये नेक्स्ट बच्चा आया है, इसकी बारी। और ठीक सर है जी। इसका क्विज आज ही होगा? हाँ जी, आज इंशाल्लाह आ जाता है, अपलोडेड है, बस वो क्विज ओपन करना आपके लिए। 5 बजे होगा, 5 से 6 बजे टाइमिंग? 5 से 6 और एक अटेम्प्ट है और 10 मिनट का, ये ध्यान में रखना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। और अपने LMS पे करना। अल्लाह, ओके तामी सर। जनाब, चौधरी साहब, बेटे आईडी क्या है आपकी? साथ साहब आईडी क्या है बेटे? हेलो साथ साहब, सब मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं किसी और को बुलाता हूँ, तब तक आप अपने माइक का इशू जो है ना वो रिजॉल्व कर लो, ठीक है। मैं आपको वेटिंग रूम में भेज रहा हूँ। हसन साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब हैं, सॉरी मैं हसन कह रहा हूँ। हसन साहब जी आईडी आपकी क्या है जनाब? 12? जी जी सर 12। ओके, मैं ये साथ साहब को ज़रा वेटिंग रूम में भेज दूँ, फिर आपसे क्वेश्चन करता हूँ। 3 सवाल हैं और 3 सवालों के बाद फिर आपसे इजाज़त लूँगा मैं। पहला सवाल जनाब आपसे ये है कि मुझे यार कुछ शोर का ज़रा हिसाब रखो, एक मिनट सर, रैनसमवेयर में और मैलवेयर का फ़र्क बताएं। एक मिनट सर, किस किस में फर्क? रैनसमवेयर और मैलवेयर का फ़र्क। सर जो मेलफेयर होता है सर, इसमें तो 4 टाइप्स होती है ना वायरस। एक वायरस होता है, एक ट्रोजन हॉर्सेस होता है, एक स्पेयरवेयर होता है, एक लॉजिक बॉम्ब्स होते हैं। जो सर वायरस अच्छा होते हैं सर, एक ये जो कहते हैं फाइल्स के अंदर सर हाइडन होती हैं। और जो होती हैं ट्रोजन हॉर्सेस होती हैं सर, ये हाइडन तो होती हैं लेकिन ये कुछ वायरस वगैरह को ना डाउनलोड कर रही होती हैं। और जो होती है स्पेयरवेयर होती है सर, ये सर कंप्यूटर के अंदर ना मैंने तो लिटिल स्पाइस। देखो, मेरी बात सुनो। मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन किया है, जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर करें। आप बाकी सारी तफसीलें बता रहे हैं जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, उसको मैंने सुनना भी नहीं है, ठीक है। तो ठीक वो है सर। बात बताएं, जितना सवाल किया है सिर्फ उतना सा जवाब देते हैं। अल्लाह अल्लाह, खैर सलाह। सर इधर क्वेश्चन रिपीट कर देना। क्वेश्चन चेंज कर दो, बल्कि नहीं रिपीट ही करना क्योंकि वो बाकी बच्चे इतराज़ करेंगे। पहला सवाल है जनाब, मैलवेयर और रैनसमवेयर में फ़र्क क्या है? सर जो है मालवेयर, इसमें सर वायरसेस वगैरह होते हैं डिफरेंट, जो प्रोग्राम्स के अंदर हाइड वगैरह होते हैं। और जो फाइल को कहते हैं ये डिस्टर्ब करते हैं। और तो दूसरे का सर मुझे नहीं पता। अच्छा जी, अगला सवाल है जी, थ्रेट और अटैक का फ़र्क बता दें। थ्रेट और अटैक का सर, इसमें दो होते हैं सर। ये जो है अटैक में सर, एक एक्टिव अटैक होता है, एक पैसिव अटैक होता है।
जिसमें सर डिफरेंट किस्म के अटैक्स होते हैं देखो जो देखो मेरी बात सुनो, फिर मैंने आपको ये चीज़ रखी है, मैं आपको जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका आंसर करें ना। मैंने सर आपसे पूछा थ्रेड जी में अटैक, वायलेशन। मेरी बात तो सुन लेना। मैंने कहा है कि मुझे अटैक का और थ्रेट का फ़र्क बताएं। आप मुझे कहते हैं जी थ्रेट इतने किस्म के होते हैं, अटैक इतने किस्म के होते हैं, उसकी सब टाइप्स ये होती हैं। मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे ना, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपसे उसका जवाब दें और ख़त्म करें बात। सर थ्रेट होता है कि वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी होती है, ठीक है, और जो अटैक होता है वो होता है असल्ट ऑन सिस्टम सिक्योरिटी। अच्छा जी, वॉलेशन ऑफ सिक्योरिटी उसको कहते हैं और उसको कहते हैं, ठीक है चलो जनाब। अच्छा, इसके बाद मुझे अब एक बात बताएं कि जो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कीज़ हैं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है, क्या उसमें सब्स्टिट्यूशन भी की जा सकती है? जी सर बिल्कुल होती है, सब्स्टिट्यूशन वगैरह ट्रांसफर होती है एक अच्छा, लेटर से दूसरे। अगला सवाल अगला सवाल ये है कि प्ले फेयर मोनो अल्फ़ाबेटिक है या पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर? प्ले फेयर सर ये मोनो है। अच्छा जी, ठीक हो गया, थैंक यू। नेक्स्ट। अच्छा सर एक क्वेश्चन है जी जी सर, ये जो आपने ये जो एमिट का असाइनमेंट का जो हमें दिया हुआ है टाइम, वो कल तक होगा जी वह डिलीवर का? जी, एक्सटेंड कर दिया हुआ मैंने। जी ठीक है, आज क्विज है हमारा। जी 5 से 6 बजे क्विज आ जाएगा, क्विज अपलोडेड है, सिर्फ ओपन करना बाकी है आपके लिए। जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक है, ठीक ठाक है। अच्छा बच्चे, मैंने आपसे 3 सवाल करने हैं। आईडी आप पहले मुझे बताएं क्या है आपकी? 190031050006। ठीक हो गया, मेरा शेर है। अच्छा जी, बताइएगा, 3 सवाल आपसे पूछूंगा, मुझे बताइए CIA ट्रायड क्या बुला है? जी सर, CIA जी जी कंफिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी है। इसमें सी जो है वो इज अ सेट ऑफ रूल्स है, मतलब जिसमें ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। और इंटीग्रिटी हमारे पास अश्योरेंस होती है कि इंफॉर्मेशन हमारी एक्यूरेट है कि नहीं। और अवेलेबिलिटी इसमें होती है, गारंटी होती है ऑफ ऑथराइज पीपल की, मतलब जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑथराइज यूजर के पास जा रही है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, मैंने एक क्लास के दौरान एक टर्म पढ़ाई थी, वो थी कंप्यूटेशनली सिक्योर, वो क्या थी? कंप्यूटेशनल सिक्योर, हम्म, एक कंप्यूटेशनली और एक अनकंडीशनली सिक्योर, अनकंडीशनली ठीक है जी। जी। तो हाँ, कंप्यूटेशनली सिक्योर क्या चीज़ होती है एल्गोरिथम में? कंप्यूटेशनली सिक्योर सर, एक मुझे याद नहीं आ रहा, एक मिनट। इंतजार कर रहा हूँ मैं, 3 मिनट है जी आपके पास टोटल, उसके अंदर आपके 3 सवाल होने हैं। हाँ सर, ये याद नहीं आ रही मुझे। चलें, कोई बात नहीं। आखिरी सवाल, 3 सवाल करने हैं, क्योंकि चौथा मैं कर नहीं सकता ना, बच्चे फिर जी, इतराज़ करेंगे कि सर उधर से कर लिए थे। कोई बात नहीं सर। स्टेनोग्राफी नामी आपने चीज़ पढ़ी, वो क्या होती है? स्टेनोग्राफी की अस्सलाम वालेकुम। गलती से उसको मैंने ऐड कर दिया था अदनान सर, को। ये आवाज जी। जी जी, मैं कहा गलती से अदनान साहब ऐड हो गए थे मुझसे। आप बताओ। अच्छा, स्टेनोग्राफी की। एक मिनट सर।
सर कोई और कर ले। तो ये मेरी मजबूरी है, मैं ज़्यादा सवाल नहीं कर सकता क्योंकि बाकियों से भी नहीं किए। सर 3 किए आपने बस मुझसे। तो 3 ही कर रहा हूँ, तो चौथा कर नहीं रहा कोई किसी से भी। एक कोई और कर, वो स्टेनोग्राफी सर ये वाकई में मैंने सुना नहीं है। वो वाला जो आपने पूछा था वो तो पहले वाला तो मुझे आता, वो मतलब कंफ्यूजन ही मैंने मतलब मिक्स। मैंने आपसे एक अर्ज की थी, मैंने कहा था कि चले हिंट दे देता हूँ, उससे आपको जवाब आ जाएगा। हिंट ये है कि मैंने आपको कहा था फेसबुक ये काम कर रहा है। सर एक मिनट, मामा हाँ। मेरी क्लास हो रही है। हाँ फेसबुक के काम कर रही है कि वो पहले की यूज कर। एक मिनट, आपने बताया था मुझे याद है। ठीक है, थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज़। सर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर साहब, आवाज़ आ रही है? आपका माइक ठीक हो गया है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, चलो अच्छा हो गया। अच्छा भाई, मैं 3 सवाल करूँगा आपसे और उसके बाद फिर आप बताएंगे। आईडी क्या है आपकी? 13 के 13013 13। BSIT। ओके ओके। अच्छा, अब 3 सवाल हैं जनाब। पहला सवाल मुझे ये बताइए कि एक टर्म पढ़ी थी हमने, कंप्यूटेशनली सिक्योर, ये क्या बला होती है? सर कंप्यूटेशनल स्कोर ये था कि अगर आपका कोई अटैक करता भी है ना, आपका कोई डेटा अगर फेच कर भी लेता, मतलब कि अटैक करता है हैकर कोई, तो उसके जो डेटा होगा उसके किसी काम का नहीं होगा वो डेटा। कंप्यूटेशनल सिक्योर हो गए वो। अच्छा ठीक है, चलो जी, ठीक है का मतलब है कि आपका जवाब मैंने सुन लिया। आंसर एक्सेप्टेड, वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट ये गलत बात है। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल आपसे ये है कि जो सीजर साइफर है वो मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर है, सब्स्टिट्यूशन साइफर है, या पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर है, या परम्यूटेशन साइफर है? सॉरी, सीजर यस, मोनोअल्फाबेटिक है। सीजर मोनो मोनोअल्फाबेटिक। अल्फ़ाबेटिक। मोनो अल्फ़ाबेटिक हो गया, और उसके बाद इसमें क्या ये परम्यूटेशन होती है इसमें कि सब्स्टिट्यूशन होती है? सर इसमें सब्स्टिट्यूशन होती है। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, थर्ड लास्ट क्वेश्चन। यस, 2 तो हो गए हैं। तीसरा सवाल मुझे ये बता दें कि एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक में एक एक एग्जांपल दे दें। एक्टिव अटैक में जो आप होता है, आप उसका डेटे को मॉडिफाई करके आगे सेंड करते हैं, मतलब कि आपको उसके डेटे को मॉडिफाई कर देते हैं पूरा, तो मॉडिफाई करके उसे आगे सेंड करते हैं। जबकि पैसिव अटैक है, आप उसका बस डेटा रीड करते हैं। मैंने असल में नाम पूछना था। नाम पूछा बॉब ने अगर सेंड किया है ना उसे, बॉब ने सेंड किया है, क्या था, जूली को, जूली था शायद। नहीं सर, नाम बॉब का नाम याद है, दूसरा नाम याद नहीं है। मैं क्वेश्चन बॉब ज़रा ने दोहरा सेंड दें, क्या क्वेश्चन पूछा था? मैंने आपसे एक्टिव अटैक और पैसिव आपने अटैक की पूछा एक कि एग्जांपल सिक्योरिटी पूछी थी। एक्टिव और पैसिव की एग्जांपल पूछी थी एग्जाम्पल एक एक। पूछी है ना। हम्म, जी चलो सर, ठीक है, थैंक एग्जाम्पल यू। फिर उसकी ये होगी कि आपने मुझे डेटा सेंड किया है। हम्म, सर वो पूछ रहा था क्विज का, क्विज का जी जी बच्चे पूछें। पूछ रहे हैं ग्रुप में। ग्रुप में क्यों पूछ रहे हैं यार? एलएमएस के ऊपर नोटिस लगा हुआ, उसको क्यों नहीं पढ़ रहे? सर वो आपने पहले लिखा बच्चों हुआ को। ना कि PST 17 PST, उसकी उनकी गलती लग रही है। हाँ, तो 1700 क्या होता है? शाम को 5 तो बजे ग्रुप जब मैंने ये। गूगल पे लिखा गूगल पे लिखा तो वहाँ पे 6 शो कर रहा है, तो बच्चे ये कह रहे हैं कि वो 6 क्यों शो कर रहा है वहाँ पे। वो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि जब आप गूगल में लिखेंगे पीएसटी का मतलब वो पैसिफिक पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम मानता है उसका। पैसिफिक आ रहा है ना। ठीक है तो सर, मैं मैंने बता पाकिस्तान देता हूँ। में रह के पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम तो नहीं ना देना आपको?
यस सर, यही मैंने सुबह भी यही बात हो रही थी। जी जी। थैंक यू सर। ये गूगल पे नहीं ना करो, कुछ चीज़ और भी पढ़ा करते हैं। ठीक है, थैंक यू, विल बी ऑल, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जनाब अदनान साहब। अदनान साहब वालेकुम। देयर वुड बी 3 क्वेश्चंस, ठीक है, आपने उसके आंसर करने हैं, उसके बाद आप जा सकते हैं। पहला सवाल ये है कि एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक की एक एग्जांपल दे दें। सर पैसिव अटैक तो वही होता है ना जिसमें नहीं होता तो नहीं ना है, मुझे सिर्फ आपने जवाब देना ना, मुझे आपने जवाब ओपन देना है पोर्ट। कि ये एक्टिव होता है और ये पैसिव होता है, बस। सर पैसिव अटैक ऑन ओपन पोर्ट्स अच्छा, और उसे क्या कहते हैं? अटैक ऑन ओपन पोर्ट्स कौन सा होता है, एक्टिव होता है पैसिव होता है? पैसिव होता है। ओके, अच्छा, दूसरा जो अब जो एक्टिव है उसकी एग्जांपल दे दें फिर। एक्टिव एक्टिव की एग्जांपल मालवेयर, और उसके बाद मालवेयर के एक एक MITIM एक 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 एग्जांपल चाहिए थी, आपने एक एक दे दिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप मुझे ये बताइए, ओके सर। अगला सवाल ये है कि जो प्लेफेयर साइफर है वो मोनो अल्फाबेटिक है कि पॉली अल्फाबेटिक है? कौन सा? प्लेफेयर मोनो। ओके, उसके बाद फिर तीसरा सवाल जो है वो आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या फ़र्क होता है? सर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में प्राइवेट होती है और एसिमेट्रिक में पब्लिक होती है कि एक मिनट मैंने दोबारा से मैंने गौर नहीं कर सका, क्या फरमाया आपने? सिमेट्रिक की में प्राइवेट होती है और एसिमेट्रिक में पब्लिक होती है की जो। ओके जी, थैंक यू। मेरी अभी तक पूरे वाइवा के दौरान पहला बच्चा निकला है जिसने सिफर लिया है, ठीक है, थैंक यू। 0। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। तैयारी नहीं है आपकी? एक भी जवाब दुरुस्त नहीं है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं सिर्फ वो वेट कर रहा था कि आपका वो कनेक्शन आ जाएगा, कनेक्टिंग टू ऑडियो। ओके जनाब, अब्दुल सत्तार साहब 3 सवाल आपसे होंगे और उसके बाद फिर ख़त्म कहानी, ठीक है, मतलब क्विज ख़त्म या आपका वो ख़त्म। अब्दुल सत्तार साहब आईडी है ओके सर। 19 और ये बच्चा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1, प्ले फेयर मोनो अल्फाबेटिक है पॉली अल्फाबेटिक है? प्लेफेयर हम्म, मोनो अल्फाबेटिक। ओके। दूसरा सवाल कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या फ़र्क है? सर सिमेट्रिक में एक ही होती है हम्म, और जो है ना एसिमेट्रिक उसमें एक से ज्यादा कीज यूज करते हैं हम। ओके। तीसरा सवाल, आखिरी सवाल आपसे है और वो ये है कि आप मुझे बता दें कि एक टर्म हमने पढ़ी थी कंप्यूटेशनली सिक्योर, ये क्या होती है? कंप्यूटेशनली सिक्योर हम्म, सर क्लास में बताया था आपने। कंप्यूटेशनली सर इसमें शायद कैसे लगाते कैसे लगाते हैं? अच्छा चलो ठीक है, नहीं 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 थैंक यू। सर ये नहीं वो तो ब्रूट फोर्स है सर। ये कंप्यूटेशनली इसमें देखें 2 की पावर अगर 4 है तो इसमें हम चेक करते हैं कितने कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन अगर ए और बी 2 की पावर 2 है, कम्बिनेशन इसमें सर चेक करते हैं। यूट्यूब पे वीडियो देखी थी वो, तो उसमें वो बता रहे थे कि कम्बिनेशन चेक करते हैं। चलो जनाब, यूट्यूब के वीडियो से आपके नंबर कट गए हैं, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है, थैंक यू, विल बी ऑल, ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम साद साहब आपकी आईडी है 9 आईटी में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। 3 क्वेश्चन है शहजादे जी, आ रही है।
3 जी सर। सवाल हैं जनाब आपके लिए और उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी से मुराद के आप जा सकेंगे। पहला सर क्वेश्चन है आसान जनाब आप कीजिएगा, क्या कहीं वाकई में ना छुट्टी हो जाए। नहीं आसान सवाल है। एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक की एक एग्जांपल दे दें। सॉरी, एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक। सर एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक में यही डिफरेंस है कि एक्टिव अटैक जो होते हैं जस्ट वो डेंजरस नहीं होते, डेंजरस होते हैं, और पैसिव अटैक डेंजरस नहीं होते, वो जस्ट आपको नुकसान नहीं पहुंचाते आपके डाटा को। अच्छा, मैंने वैसे पूछा ही नहीं था कि ये होते हैं क्या, मैंने कहा था एक एक एग्जांपल दे दें बस। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ इनकी, एक्टिव की और पैसिव की। जी सर पैसिव में हम डाटा को लिसन करते हैं और एक्टिव में हम डाटा को चेंज कर देते हैं। जैसे ठीक है, इसका मतलब आपके सवाल का जवाब गलत हो गया क्योंकि आपने क्वेश्चन आंसर नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, मुझे बताइएगा कि बनाम साइफर में आप उसको ब्लॉक साइफर कहेंगे या स्ट्रीम साइफर कहेंगे? वर्नर साइफर को ब्लॉक साइफर कहेंगे या स्ट्रीम साइफर कहेंगे, क्या कहेंगे? वर्नर साइफर को ब्लॉक साइफर कहेंगे या स्ट्रीम साइफर कहेंगे? आई थिंक सो सर, स्ट्रीम साइफर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आखिरी जो सवाल है वो ये है कि प्ले फेयर जो है वो सब्स्टिट्यूशन साइफर है कि परम्यूटेशन साइफर है? प्ले फेयर सब्स्टिट्यूशन है या परम्यूटेशन है? परम्यूटेशन। ठीक है जी, थैंक यू, दैट बी ऑल। 3 क्वेश्चंस हो गए जी आपके। पहले एक बात बताओ, उस हिसाब से नंबर लगाऊं। सर परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन है, चलो ठीक है, थैंक यू, दैट बी ऑल। वेलकम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, अस्सलाम फैसल, 3 सवाल होंगे आपसे। ठीक है, अपनी आईडी पहले बताएं ना मुझे। 17010065023। ये आ गया फैसल जी, ठीक है। अच्छा जनाब, 3 सवाल हैं जनाब, मुझे बताइए कि जो वनाम साइफर है उसमें क्या किया जाता है और विनियर साइफर उसमें क्या किया जाता है? मैं एन्क्रिप्शन के प्रोसेस के हवाले से बात कर रहा सर विनियर साइफर में, हाँ सर विनियर साइफर में जो अल्फाबेट्स, जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसके हिसाब से उसका नंबर देखा जाता है और उसको उसके ऐड किया जाता है जितने नंबर होते हैं। मतलब फर्ज करें अगर पहला एच है हमारे उसमें प्लेन टेक्स्ट में, या ऊपर जो साइफर टेक्स्ट है प्लेन टेक्स्ट को उसमें देखेंगे वर्ड पहला, उसमें ऐड कर देंगे। फर्ज करें आगे डी आता है तो डी का 0 1 2 और 3 आता है तो उसका 3 ऐड कर देंगे आगे एच में। ये वन ईयर है। और वनाम साइफर में क्या होगा? सर वनाम साइफर, सॉरी सर। अच्छा जी, अगला सवाल आपसे ये है कि जो अल्लाह का भला करे, ये एक साइफर है जी हमारे पास, उसका नाम है प्ले फेयर। तो प्ले फेयर क्या मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर है या पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर है? द प्ले फेयर, जी जी, नहीं सर ये मोनो नहीं है। फिर क्या है? मुझे बताएं, जो है वो बताएं मुझे। ये तो ना कहें कि ये नहीं है, आप मुझे कहते हैं जी मोनो नहीं है, फिर आप कहते हैं जी पोली नहीं है। मुझे बताएं जो है, मैंने जितना सवाल पूछा उसका जवाब दें, खत्म। सर ये पोली है। ओके, पोली अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर है, ठीक है।
जी सर। और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, आखिरी सवाल है जी आपसे, और वो ये है कि मुझे बताइए कि एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक, जी सर। इसकी एक एक एग्जांपल। सर जो एक्टिव अटैक है उसमें जो है ना वो सिर्फ डेटा को मॉडिफाई करता है, और जो पैसिव है उसमें सिर्फ डेटा को मॉनिटर करता है। अच्छा जी, चलो जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। हाफिज। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है? सलमान साहब आपके साथ अस्सलाम। भी 3 क्वेश्चंस, ठीक है, और मैक्सिमम 3 मिनट्स, और उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। मुझे आप बताइए ठीक कि है सर। प्ले फेयर जो है वो मोनो अल्फ़ाबेटिक है या पॉली अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर? प्ले फायर। प्ले फायर सर जी मोनो अल्फाबेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव और पैसिव अटैक की एक एक एग्जांपल दे दें। एक्टिव और पैसिव अटैक दोनों डिफरेंट है। एक्टिव अटैक ये कि आपने डायरेक्ट एक पे अटैक कर रहे हैं, जबकि पैसिव अटैक ऐसे होता है कि आपने टोटल इंफॉर्मेशन लेके गैदर करके फिर अटैक करना है। जिस तरह आपने एग्जांपल दी थी बॉब, डार्थ और एलिस वाली, उसमें भी उसके अंदर आपने एग्जांपल दी हुई थी। आपने इतनी एक लंबी पूरा कहानी नहीं बतानी, हमें पहले सीधा सीधा जिस तरह सीधा एग्जांपल सीधा आप मैंने आपसे एग्जांपल पूछी है। मैंने जो उसमें टाइप्स पढ़ाई हैं उसके अंदर सिर्फ एग्जांपल, एग्जांपल है, वो उसका आंसर। ठीक हाँ है सर, जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है नाम सर। बता दें। एक्टिव अटैक जिसे हम उसके मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक्टिव अटैक डायरेक्ट है। जिस तरह हम उस पे फेसबुक अकाउंट हैक करने लगे, डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं विदाउट इन्फॉर्मेशन, तो हम उसको इनक्रिप्ट कर रहे हैं, वो डिक्रिप्ट क्या कहते हैं यार, अटैक कर रहे हैं। जबकि पैसिव अटैक आता है जिस तरह हम उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके अंदर हम एक उसको कार्बन पेपर दे के, जिससे हम उसका पूरा डाटा लेके, जिससे वो अपना क्लिक करता है, उसके ऊपर उसका पासवर्ड और आईडी आ जाता है आपके पास, फिर आप उसका लॉगिन करते हैं। पैसिव अटैक में ये आ जाता है। अच्छा, आखिरी सवाल जनाब, मुझे ये जी। बता दें कि CIA क्या बला होती है? CIA हम्म, ये है किथों आ गई सर जी? लेक्चर 1 का स्लाइड नंबर 2 है, 3 होगी पता नहीं। CIA वो जो आपने 3 वो बताए हुए थे उसका, वो जी जी, ठीक है, ठीक है, आ गया, याद आ गया। लेक्चर 1 का जो आपने किया हुआ, ठीक है, याद आ गया। उसके अंदर आपने जो हमें बताए हुए थे, कॉन्फिडेंशियलिटी थी एक उसका, और था अवेलेबिलिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। ठीक हो गया, ठीक है जनाब, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? नहीं जनाब, सर जी थैंक एक यू। चीज छोटी सी आपसे पूछनी, सर जी एक जी छोटी जी, सी चीज पूछें। पूछनी थी। वो जो आपने दी थी असाइनमेंट, जो आपने जो भी है प्रोजेक्ट, मैं सब उनसे तैमूर भाई से बात की थी, वो कह रहे अपलोड करने का। मैंने उसके हवाले से वाज़ेह तौर पे बताया, आपकी आवाज़ कट रही थी। मैंने वाज़ेह तौर पे ये बताया है कि मुझे वो चाहिए वर्ड की फॉर्म में, पहली बात, ठीक है, उसी की वजह से मैंने डेट एक्सटेंड की है उसकी, ठीक है। बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर हम आपको कागज़ पर लिख के फ़ोटो खींच के PDF बना के देते हैं, तो वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं, ठीक है। मेरा ख्याल है शायद आपका यही काबिल सवाल कबूल नहीं है है। जी ठीक, ठीक है, अभी मैंने क्विज करने हैं, बाकी काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे मैट्रिक्स हैं। वाला क्वेश्चन पे आगे करें, इतना ज्यादा मैट्रिक्स को पहले बनाए। मैं जा रहा हूँ मैं सर। करके मैट्रिक्स दिखाता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ पुत्र, ठहर जाइए, 4 बजे के बाद मुझे टाइम दे, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है, बेफिक्र हो जाए। तरीका नहीं आता मुझे वो मैट्रिक्स का, बाकी सारा हो तो गया है। मैं करके दिखाने लगा हूँ ना भाई अल्लाह आपको, हाफिज मैं सर। करके दिखाता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ताबेदार ताबेदार सर जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी बेटे, ज़ैनब जी सर। पुत्र, आईडी आपकी क्या है? 08, ठीक है। 1500 जी सर। अब मैंने आपसे 3 सवाल करने हैं, 3 सवालों के बाद फिर मैंने आपको कह देना ठीक है छुट्टी, आप जा सकते हैं,
तो पहला जी सवाल सर। आपके लिए ये है कि CIA ट्राइड क्या बुलाए? सर क्या सी है ये? हाँ जी। सर ये एजेंसी का नाम है क्या? हाँ, एजेंसी का नाम भी है बिल्कुल। CIA साइफर। सर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। हाँ, लेकिन ये मैंने पढ़ाई नहीं थी ना वैसे। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है कि जो प्ले फेयर है और जो प्ले फेयर जी सर। प्ले फेयर मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर है या पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर है? सर ये मोनो अल्फाबेटिक है। ओके। तीसरा सवाल आपसे ये है कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक जो है जी सर। इंक्रिप्शन वो क्या होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? सर सिमेट्रिक जो इंक्रिप्शन होती है ना वो पब्लिक की होती है और जो एसिमेट्रिक होती है वो प्राइवेट की होती है। ये सिमेट्रिक में एक ही यूज़ होती है इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए, और एसिमेट्रिक में 2 की यूज़ होती है। और सिमेट्रिक जो होती है ये ब्लड डाटा को ट्रांसफ़र करती है, और जो होती है ना एसिमेट्रिक इसकी एग्जीक्यूशन स्लो होती है और सिमेट्रिक की फास्ट होती है। अच्छा, वैसे अभी एंड पे आकर अपना जवाब आप दुरुस्त कर गए हैं, तो ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट को मैं बुला रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्रभास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मुझे आपसे 3 सवाल करने हैं। 3 सवालों के बाद आपकी छुट्टी, ठीक है? और आप आईडी के साथ नहीं आए हुए। पहले मुझे आईडी बताएं हैं ज़रा अपनी। सर 002 PSIT 19005 002। ओके जी, दिस इज ओके जनाब। प्रभास साहब 3 सवाल हैं जी आपसे। पहला सवाल जी। इज के प्ले फेयर मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर है या पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर है? मोनो अल्फाबेटिक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब। एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक की एक एक एग्जांपल देते हैं। एक्टिव अटैक की एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की आईडी हैक हो गई है और जिसने हैक किया है वो उसका डाटा वगैरह चेंज कर देता है, उसका पासवर्ड वगैरह या उसकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर देता है, तो ये एक एक्टिव अटैक है। पैसिव अटैक अगर उसकी आईडी हैक हो गई है लेकिन वो सिर्फ उसका लिसन कर रहा है, यानी उसकी चैट देख रहा है या उसकी पिक्चर्स वगैरह देख रहा है, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा, तो ये पैसिव अटैक है। अच्छा, वैसे आपको इसके बाद आखिरी सवाल है आपका। अब आखिरी सवाल जो है वो ये है कि मुझे बता दें CIA क्या होता है? CIA सर वो जो इंटेग्रिटी को अवेलेबिलिटी और कॉन्फिडेंशियल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जनाब हसन अली साहब या हसन अली साहब, आईडी क्या है जनाब आपकी? ओके, ये 016 रफी साहब आपसे सवाल है जनाब। 3 सवाल, ठीक है? और उसके बाद जी सर। आपको इजाज़त है जाने की। पहला सवाल जी जनाब, सर। मुझे बताइए CIA क्या होता है? सर सॉरी, CIA। सर नहीं पता इसका। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब आपका, अल्लाह आपका भला करे। मुझे बताइए कि सीजर जी सर। साइफर जी सर। जो है वो सब्स्टिट्यूशन साइफर है या परम्यूटेशन साइफर है? सर सब्स्टिट्यूशन साइफर है। ओके।
उसके बाद आखिरी सवाल है जनाब आपसे, मुझे ये बताइए कि वरनैम साइफर जी जो सर। है उसको हम क्या मतलब उसमें एन्क्रिप्शन कौन सा कैसे सर? सॉरी, कौन सा? वरनैम, VERNAM, जी सर। जी सर। उसमें क्या करते हैं? प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सर इसको ऐड करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को जो है ना की में ऐड कर की को ऐड करते हैं उसमें। अच्छा जी, थैंक यू जी। नेक्स्ट दैट विल बी ऑल। ठीक है जी, नेक्स्ट को बुलाते ओके हैं सर, जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। मेरी अब बस होगी। अस्सलामुअलैकुम अली अफनान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ वालेकुम रही है? सलाम सर। ओके जी जनाब। सर। अली अफनान साहब, आपने अपना आईडी से लॉगिन नहीं किया हुआ तो मेरे लिए बड़ा मसला बना हुआ है। ठीक है, ठीक है सर जी। आईडी से नहीं लॉगिन? नहीं, आपकी आईडी मेरे सामने नहीं ना आ रही, तो अली अफनान साहब वैसे मुझे आईडी बता दें, क्योंकि फिर मैंने क्वेश्चंस पूछने और मैं नंबर लगा रहा हूँ ना। यस सर 22 है। ठीक हो गया, मिल गई जनाब। पहला सवाल, मुझे बताइए सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या फ़र्क होता है? सर सिमेट्रिक में हम सेम रखते हैं वैल्यूज और ए में डिफरेंस आ जाता है। दोबारा से बताइएगा, कंफ्यूजन है। सर सिमेट्रिक में हम सेम वैल्यूज रखते हैं, सेम की, और एसिमेट्रिक में डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस आ जाता है? सेंडर एंड रिसीवर में। क्या मतलब लड़ाई हो जाती है, क्या होता है? सर वो मैसेज वो करप्ट हो जाता है सेंड करते वक्त। मैं मुतासर हुआ। चलो जनाब, अगला सवाल, दूसरा है ना, पहला तो हो गया, दूसरा सवाल। जी सर। दूसरा सवाल जनाब आपके सामने पेश खिदमत है, और जिसमें आपने मुझे ये बताना है कि क्या बताएं मुझे आप कि जो कंप्यूटेशनली सिक्योर है वो क्या चीज़ होती है? एक टर्म हमने पढ़ी थी कि एन एल्गोरिथम इज कंप्यूटेशनली सिक्योर, तो वो क्या होता है? सर क्वेश्चन की समझ नहीं आई, क्या पूछा है? एक टर्म हमने पढ़ी थी, वो थी कंप्यूटेशनली सिक्योर, वो क्या होता है? सर जो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से आ रही हो। एक वो गाड़ी है क्या अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से आ रही हो? प्लेन टेक्स्ट सर। अल्लाह के बंदे खुदा का वास्ता है, वाइवा की तैयारी करके आया करें। आखिरी सवाल है, अल्लाह करे ये सही हो जाए। ओह सॉरी, बताना नहीं था मैंने, आज तक किसी ने बताया, लेकिन आपको बता दी जनाब। आखिरी सवाल है आपसे, जो कि मैं बहुत आसान करने लगूँगा, किसी के को नंबर आ जाए सही। तो जनाब पहला सवाल, जो आखिरी सवाल आपसे बनता है, वो है कि मुझे बता दें क्या बता दें, कितना सिंपल सवाल करूँ? एक सिंपल सा सवाल कर लेते हैं जनाब। CIA, बल्कि ये पूछ लिया था मैंने, कि नहीं पूछा था? नहीं पूछा पूछा? सर। चलो बता दो फिर, मुझे याद नहीं है ना कि पता नहीं आपसे पूछा, क्योंकि मैं आपके सवालों में गुम हो गया था, क्योंकि जिस किस्म की आपने लॉजिक दी थी। सवाल है जनाब, CIA ट्राइड बता दें क्या होता है? कॉन्फिडेंशियली इंटीग्रिटी असिस्टेंट अवेलेबिलिटी। ठीक है जनाब, थैंक यू, विल बी ऑल, आप जा सकते सर एक और पूछ लें? नहीं, वो नहीं कर सकता, बाकी किसी के साथ यार भी नहीं किया ना। कंफ्यूज हो गया था इस वजह से, पहले मुझे सर पता। मैंने बड़े बड़े यहाँ पे जीरो वाला भी है, टेंशन नहीं लेनी, आपके फिर भी ज़्यादा है। ठीक है सर कर दें काइंडली सर। बेटे, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि वो फिर बाकियों के साथ ज्यादती हो जाएगी। वो कहेंगे जी जिसके नंबर कम आए होंगे, कहेंगे जी देखें मुझे तो 3 पूछे नहीं थे, इसको 4 क्यों पूछे, मुझे तो 3 पूछे थे, मसला हो जाएगा। अभी मैं तकरीबन सब लोगों को इवैल्यूएट कर चुका हूँ, 2-4 लोग रह गए हैं। ओके चलें जनाब, सर अबू ठीक। बकर भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम सर, ठीक है, आप सुनाएं। भट्टी साहब, आपने अपने नाम के साथ आईडी नहीं ना मेंशन की हुई, अब मुझे मसला हो रहा है, क्या आईडी है? सर 005 है SC /10।
अबू बकर शफीक। यस सर। हाँ तो खुदा वास्ता नाम तो सही रखा करो यार। ठीक है ठीक सर, है, चेंज कर लेंगे। वो नाम रखे करें जो मेरे पास अटेंडेंस शीट में आ रहा होता है। ठीक है। ठीक अच्छा है जनाब, सर। 3 सवाल हैं। पहला सवाल आपसे यस सर। आपसे एक पहला सवाल करते हैं जी। मुझे बताएं, जो एक टर्म हमने पढ़ी थी मैस्करेड, ये क्या चीज़ है? सर क्या रिपीट करिएगा? मैस्करेड। मैस्करेड अब नहीं पता। मेरे मेरे अंग्रेजी के तलफ़ुज़ पे ना जाना बहरहाल। अच्छा अगला सवाल। फिर दूसरा जो एक सवाल है आपसे, एक टर्म यूज़ होती है डेटा ब्रीच, ये क्या भला है? डाटा रीच। रीच नहीं, ब्रीच। ब्रीच। डाटा ब्रीच, हाँ जी। सर इसमें जो डाटा मतलब कि अगर हम डाटा सेंड करेंगे तो लीक हो जाएगा या चोरी हो जाएगा। ये कौन है जो तुम्हें लुक में दे रहा है? लुक में देने वाला कोई भी नहीं है। जान दो। सही बात है। कैमरा ऑन करना जरा। सही और वो है। बंदा निकाल देगा तो भी फटाफट तो ने बंदा निकाल देना, देखी मेरा। खुद निकल आया, बंदा नहीं निकाला उसने। कमरे से खुद निकल आया। चलो ठीक है जनाब, पता चल गया मुझे। अकेला बैठा हुआ है भट्टी साहब? हाँ समझ नहीं आ रही मुझे। मैं कहा अकेले बैठे हुए हैं आप? यस सर। अच्छा मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आई कि बंदा अकेला बैठा हुआ है और उसने मास्क लगाया हुआ है। मतलब मैं बड़ा मुतासिर हूँ इस चीज़ पे। सर मैं बाहर से आया हूँ अभी वो मेडिसिन लेके ना। और छोड़ दे तेरे मैं आपको उसको सुन, छोड़ दे तबाका। क्लिप दिखा कोई दूँ नहीं यार, आपको? मैं रहने क्लिप दिखा दे। दूँ? जो आप गलत हो गया छाड़ दे यार, उनका अपना तब्दील कर बैठा है। अगला सवाल जनाब भट्टी साहब, आपकी आईडी किधर गई? मैं वहाँ बैठा हूँ। अबू बकर शफीक साहब थे ये। ओके जी। दूसरा सवाल है, उसमें आप मुझे ये बताइए कि मैस्करेड का हो गया सवाल। दूसरा मैंने आपसे सवाल किया था एक्टिव अटैक का सवाल किया था। दूसरा कौन सा सवाल किया था अभी? सर अभी आपने दूसरा सवाल किया था ब्रीच का। हाँ ठीक है, 2 हो गए ना, आखिरी सवाल रह गया। आखिरी सवाल जनाब अब आपसे है कि मुझे बताइए कि एक टर्म हमने पढ़ी थी स्टेनोग्राफी, क्या होती है? स्टेनोग्राफी। हाँ जी। ये मुझे आइडिया नहीं है वैसे इतना, कोई और पूछ लें। ठीक है, थैंक यू, दैट बी ऑल। हमारे पास एक और बंदा आ गया जिसका 0 आया। ओके सर। नहीं पूछ सकता क्योंकि बच्चों को, हर बच्चे को और 3-3 पूछे हुए हैं ना। दूसरा जो पेपर सॉल्व है वो कब अपलोड करना है? वो बेटे मैंने 24 घंटे एक्स्ट्रा दिए हैं। ठीक है। ठीक है। वो तो लिंक अभी आ जाएगा क्योंकि मैंने 24 घंटे एक्स्ट्रा दिए हैं, इसलिए मैंने लिंक क्रिएट नहीं किया था। ठीक है, ठीक होगा सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वली अफनान साहब। जी सर, आपका तो मेरा ख्याल है वाइवा हो गया हुआ है, तो खैरियत दोबारा से आप आए हैं? सर वो गलती से ज्वाइन हो गया, मैं लीव करता अच्छा हूँ। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू।
मुझे पता है तो आपने खाना नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब असद जावेद साहब, बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, ठीक ठाक है? सर, ओके जी, देयर विल बी 3 क्वेश्चंस और उसमें आपने क्या कहते हैं आंसर करने हैं और 3 क्वेश्चंस के बाद आप जा सकते हैं और आपकी आईडी है इस वक्त 008, ठीक है? ऐसी में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो जनाब आप मुझे ये बताइए एक्टिव अटैक्स की कुछ एग्जांपल्स दीजिएगा। सर किसकी एक्टिव अटैक्स की? जी जनाब। तो ये जैसे एक्टिव अटैक में मालवेयर अटैक हो गया, फिशिंग अटैक या डीडीओएस जो है, और MITM। अच्छा जी, ठीक है। और उसके बाद अगला सवाल आपसे ये है कि प्ले फेयर जो है वो सब्स्टिट्यूशन साइफर है या परम्यूटेशन साइफर है? सब्स्टिट्यूशन। ओके। और तीसरा सवाल आपसे आखिरी सवाल है और वो ये है कि एक टर्म हमने पढ़ी थी अनकंडीशनली सिक्योर, वो क्या भला होती है? सर अनकंडीशनली सिक्योर, हम्म। सर जिस जो मतलब हमने कोई इजी सा वो लगाई हो साइफरिंग और मतलब डिकोड हो जाए। थैंक यू, दैट विल बी ऑल। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम अरशद सोहेल साहब।